देखिए, झारखंड में पिछले कुछ सालों से जो मुसलमानों का हालात है, मुसलमानों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या अन्य दूसरा जगह, जहां थाने हो, जहां पे जब मुसलमान कोई अपना समस्या लेकर या अपने काम के लिए जाता है तो इन्हें दूसरे दर्जा के नागरिक की तरह इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। एक तो अहम मसला ये है, और दूसरा मसला ये है कि सियासत में, खास करके झारखंड में, मुसलमानों का कोई सियासी पार्टी नहीं है। मुसलमान पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। फिर उसके बाद भी चुनाव के केंद्र बिंदु में, चुनाव के प्रचारों में, चुनाव के मुद्दों में मुसलमानों को जबरन लाया जाता है, इनकी बुराइयों को गिनवाया जाता है, इन्हें अपमानित किया जाता है। दूसरी यह बात है, इसी उद्देश्य से झारखंड अंजुमन का जो स्थापना करते हुए पूरे राज्य के जो दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जोड़ के यह हम लोग का उद्देश्य है कि इस तरह का जो नफरत राज्य में फैल रहा है, इस तरह का जो उन्माद मुसलमानों के साथ है, इसको कम किया जाए। और हम लोग डिमांड करते हैं कि आप राजनीति करिए, भाजपा राजनीति करती है, जेएमएम राजनीति करती है, कांग्रेस राजनीति कर रहा है, वो अपना राजनीति करें, मुसलमानों को मुद्दा नहीं बनाए। मुसलमानों के शरत के साथ जो नफरत फैलाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। हम भी एक नागरिक है, समाज के साथ मिलकर चलते हैं, चल रहे हैं। यहाँ हमारे पूर्वजों का, हमारे जो गार्जियन थे, उनका आजादी में अहम रोल रहा था। इस धरती को खून से रंगे हैं वो लोग। हमें भी सम्मान मिलना चाहिए एक नागरिक की तरह, और अधिकार मिलना चाहिए। इसी के उद्देश्य से इस झारखंड अंजुमन का शुरुआत किया गया। झारखंड अंजुमन अपना एक सियासी पार्टी लाने की तैयारी नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं, सियासत से हम लोग अभी बहुत दूर हैं और दूर रहना चाहते हैं। झारखंड में बहुत सारी तंजीमें हैं, सोसाइटी है, अंजुमन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। कोई तालीम के लाइन में काम कर रहे हैं। हम झारखंड अंजुमन का निर्माण जो हम लोग किए, इसमें किसी भी तरह का सियासी उद्देश्य हमारा नहीं है, ना हम सियासी महकमे में जाना चाहते हैं। जो लोग सियासत करते हैं वो आगे बढ़े, करे। हमारा सिर्फ और सिर्फ यह मकसद है कि मुसलमानों का खोता हुआ जो वजूद है, मुसलमानों से जो नफरत है, मुसलमान जब परेशान होते हैं उनके साथ हकारत के साथ पेश आया जाता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। हम उनके साथ खड़ा रहेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे चलेंगे। उनको एक बाइज्जत शहरी का एक जो वकार मिलना चाहिए, वो दिलाने में झारखंड अंजुमन अपना मेहनत करेगी, पेशोपेश रहेगी। झारखंड अंजुमन में किन लोग को अधिकार छुपा दिया, क्या है? अभी देखिए, हम लोग जस्ट पहला मीटिंग बुलाए हैं, और यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये हम लोग उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो दानिश्वर लोग हैं, समझदार लोग हैं, समाज का, कौम का, मुसलमानों का दर्द जिनके सीना में है, उनको हम लोग बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोग हैं, किन्हीं में भी कोई लालच पद का, ओहदा का, शोहरत का हम लोगों में नहीं है। हम लोग को खामोशी के साथ काम करना है, कौम, मिल्लत, समाज के लिए। और फिर जब हम लोग बैठेंगे तो एक रूपरेखा तो हम लोग को बनाना होगा कि हम लोग आगे कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे। तो फिर हम लोग संगठन को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे। मेरा नाम जुनैद अनवर, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ झारखंड अंजुमन का। धोखा खाए हैं। जिस तरह की बात की जा रही थी कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आओ, ये जज्बाती नारे लगाए गए हैं, इस तरह की चीजें की गई है। सेकुलर पार्टियों ने जो है हमेशा ठगा है। और अब के जो हालात है कि मुसलमानों को टारगेट बना करके, मुसलमानों का नाम लेकर के, उनका खौफ दिखा करके जो है सियासत की जा रही है। तो ये जो आप लोगों ने लिखा है कि राजनीति का मोहरा हमें ना बनाया जाए। हम जो है सियासत में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है, सत्ता में हम कहीं पर नहीं है, लेकिन मोहरा हम बन जा रहे हैं। ये गलत चीज हो रहा है। इसी पे जो है आप तमाम लोगों ने इन बातों को रखा है कि किस तरह से काम करना चाहिए हम लोगों को। तो बुनियादी चीज ये है कि हमको जो है संगठित होना चाहिए, हमारा संगठन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जो है 1,00,000 2 लाख आदमी हो। 1,500 आदमी भी जो मिली दर्द रखते हैं, बेहतर काम करने वाले लोग हैं, अगर ये जमा हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, एक मकसद के साथ काम करते हैं, नेक नियति के साथ काम करते हैं, बिना खुदनुमाई के और बिना छपाई के बीमारी के काम करते हैं, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, जैसा कि जुनैद भाई ने कहा, तो हम एक संगठन बना सकते हैं। और ये संगठन बनता कैसे है?
आप देखिएगा कि आरएसएस का संगठन जो नागपुर में बना था, कितने लोग थे? या कोई भी संगठन जो बना है तो शुरुआती दौर में कितने लोग उसमें रहते हैं? खाली उसका मकसद जो है क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, सही लोग होना चाहिए, तो एक संगठन होना चाहिए, समस्याओं की गहराई से जानकारी होनी चाहिए और उसका समाधान क्या है सो देखना चाहिए। जज्बातियत से बच करके, नारेबाजी से, जज्बाती तकरीरों से, जोशीले तकरीरों से बच करके करना चाहिए। कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, एजुकेशन के बारे में प्रोग्राम था। एक साहब इतना जज्बाती तकरीर की है कि घोड़े के पीठ पे बैठ करके जो है पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, बहुत पढ़ो, फिर बयाबानों में पढ़ो, जंगलों में पढ़ो, पहाड़ों में पढ़ो, और बहुत ताली लोगों ने बजाया। मेरे जहन में एक बात आई कि पढ़ने तो बोल रहे हो, लेकिन पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत होती है, पढ़ने के लिए स्कूल की जरूरत होती है, और स्कूल में जो है दाखिला फीस देना पड़ता है जो हमारे बच्चों के पास नहीं है। तो इन मसलों का हल क्या है? मसलों का समाधान हमको ढूंढना पड़ेगा और सर जोड़ करके ढूंढना पड़ेगा। अभी मिराज साहब जो कह रहे थे कि तकरीर मत कीजिए, आपस में बैठ करके जो है बातचीत कीजिए और मसले का हल निकालिए। और जहाँ पर संघर्ष की जरूरत है वहाँ पे डेमोक्रेटिक ढंग से, जमहूरी तरीके से, जैसा कि अभी बाकी लोगों ने कहा था कि हम जो है कानूनी ढंग से जो है हमको संघर्ष करना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये हुआ कि हमको संगठित होना चाहिए, जो लाइक माइंडेड पीपुल है, एक तरह के सोचने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और बहुत जो है खुशी की बात है कि आप यहाँ पे झारखंड अंजुमन मना रहे हैं। तो चूंकि हम अंजुमन के हारे हुए आदमी हैं, उसके अहदेदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन एज ए मेंबर हम जो है इसमें जो है पूरे तरह से साथ देंगे। एज ए कार्यकर्ता जहाँ पे बोलिएगा हम साथ देंगे। एक अंजुमन का फॉर्मेशन कीजिए झारखंड के लेवल पे, ताकि जो गांव देहात में इधर उधर, जैसे अभी हजारीबाग के लोग बता रहे हैं, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, कहाँ जाएगा ये लोग? किसके पास फरियाद लेकर के जाएगा? किससे बात करेगा? तो एक सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए जहाँ लोग जाए।